हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मेहता में। आज हम सेकंड चैप्टर में हैं एक्सेल के में। इसमें हम एक्सेल के बेसिक फंडों के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका हम शुरू करते हैं। जी हाँ, हम कुछ लास्ट में हमने आपको बताया कि फार्मूला बार क्या होता है। तो ये फार्मूला बार है। इस फार्मूला बार को हमें अगर थोड़ा एक्सटेंड करना हो तो हम जस्ट राइट में जाएंगे फार्मूला बार के, और इसमें नीचे आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है एक्सपेंड फार्मूला बार। जी हाँ, एक्सपेंड फार्मूला बार। इसकी शॉर्टकट की भी ये साथ में शो कर रहा है हमें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। मैं आपको वाइड करके दिखाता रहूँगा, मेंशन करता रहूँगा इसमें साथ साथ। जी हाँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फार्मूला बार हमारा एक्सपेंड हो जाएगा। जिससे कि अगर कोई बड़ा फार्मूला हो, बड़े एक्सेल डाटा का, किसी मान लीजिए हम एमएनसी कंपनी का डाटा है और जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयों का डाटा है और बहुत ही एक अच्छा परसेंटेज का या वी लुकअप लगा के सारे फार्मूलाज को यूज़ करके कोई बहुत बड़ा फार्मूला बनाया हुआ है लास्ट में, तो वो हमें एक्सपेंड करके शो करेगा ये, जिसमें जितना बड़ा फार्मूला हो वो हमें शो होता रहेगा। जी दोस्तों, तो ये था हमारा फार्मूला बार को एक्सटेंड करना। अब मैं बात करूँगा कॉलम्स की। ये माय डियर फ्रेंड्स, ये है हमारे कॉलम। ये ए कॉलम हो गया, ये बी हो गया, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। जी फ्रेंड्स, मैं कोई गाना नहीं गा रहा यार, ये हमारे सारे कॉलम्स हैं। ये जेड तक भी ख़त्म नहीं होते। ए बी ए बी ए बी ए सी ए डी, ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो हम ऐसे इसको ड्रैग राइट 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 क्लिक करने से अच्छा है कि हम इसे कंट्रोल राइट करें। तो कंट्रोल राइट करते ही हम लास्ट कॉलम पे, जी हाँ, एक्सेल की लास्ट कॉलम पे पहुंच गए, जिसका नाम है एक्स एफ डी। जिसका नाम है एक्स एफ डी। जैसे हम कंट्रोल प्लस राइट क्लिक करेंगे तो हम एक्स एफ डी पे पहुंच जाएंगे। जैसे हम कंट्रोल लेफ्ट क्लिक करेंगे तो फर्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे। कंट्रोल राइट एरो लास्ट कॉलम, कंट्रोल लेफ्ट एरो फर्स्ट कॉलम, कंट्रोल राइट कंट्रोल लेफ्ट, कंट्रोल राइट कंट्रोल लेफ्ट। तो ऐसे एक एक करके आप इनकी काउंटिंग कर नहीं पाओगे, तो मैं आपको काउंटिंग को आसान कर देता हूँ। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल कॉलम जो हमारे हैं एक्सेल में, ये हैं हमारे 16,384 कॉलम्स हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 16,384 कॉलम्स हैं। ये रिकॉर्ड हम वर्टिकली रख सकते हैं एक्सेल सीट में, बट ये भी मैं आपको बता दूं कि इतने कॉलम भी हमें कभी कभी कम पड़ जाते हैं जब हमें बड़ी बड़ी कंपनियों का डाटा या बैंकों का डाटा बनाना पड़ता है। जैसे कोई एमएनसी कंपनी हो गई या बैंकिंग सेक्टर का डाटा हो गया, तो उसमें एक्सेल का थोड़ा ड्रॉबैक है। तो इसके लिए हम आपको एक्सेल के नए फीचर्स और के बारे में बताएंगे जो आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल बात करते हैं बेसिक फंडों के बारे में। तो ये बेसिक एक्सेल के कॉलम हो गए। अब मैं बात करूँगा, इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल लेफ्ट एरो करके मैं फर्स्ट कॉलम पे आ जाता हूँ। अब हम बात करेंगे रो की। ये हमारा हो गया रो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन जाते जाएंगे तो हमें रो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो लास्ट रो के जाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। फर्स्ट रो में जाने के लिए कंट्रोल प्लस अप एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस अप, कंट्रोल प्लस डाउन। ये टोटल हमारी जो रो हैं वो हैं 10,48,576। जी फ्रेंड्स, 10,48,576 रोज हैं हमारे पास में। ये ह्यूज अमाउंट ऑफ रोज है एक्सेल में। ओ माय गॉड, इतने सारे रोज, इतना डाटा। बट जैसे जैसे हम 1 लाख रो तक आएंगे डाटा फीड करते हुए, तो एक्सेल का जो है लोड बढ़ जाता है, वर्क स्लो होने लग जाता है जैसे हम ओवर बर्डन डालते हैं इसके ऊपर। तो ये एक्सेल का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसके लिए हम बाद में बात करेंगे आप। अब मैं बात करता हूँ रेंज ऑफ सेल। जी हाँ, मैंने मान लीजिए यहाँ कुछ सेल सेलेक्ट कर लिए, इसे हम सेल बोलते हैं। कुछ सेल सेलेक्ट कर लिए, मान लीजिए माउस को डबल क्लिक करके कुछ सेल सेलेक्ट कर लिए। अब इसे हम बोलेंगे रेंज ऑफ सेल। मैंने पर्टिकुलर जिन जिन सेलों को सेलेक्ट किया हुआ है उस सेलेक्टेड एरिया को बोलेंगे रेंज ऑफ सेल। अब ये रेंज डिफाइन कैसे होगी, तो मैं आपको बता दूं, हमारे स्टार्टिंग हो रही है सी कॉलम से, एंड ये हो गया हमारा रेंज ऑफ सेल। सी कॉलम से स्टार्ट हो रहा है, सी कॉलम में 4 नंबर रो। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, C4 देन सेमी कोलन। जी फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं सेमी कोलन। एंड लास्ट है हमारा F कॉलम एंड 11 नंबर रो। तो ये हो गया F11। तो सेलेक्टेड सेल कितना हो गया हमारे, सॉरी सेलेक्टेड रेंज ऑफ सेल क्या हो गया हमारा, C4 सेमी कोलन F11।
सेकंड एग्जांपल के लिए हम देखेंगे, मान लीजिए मैंने इसको इतना सेलेक्ट किया तो ये हो गया हमारा G5, G कॉलम हो गया, 5 नंबर रो हो गया, I कॉलम हो गया और लास्ट हो गया 11 रो। तो इसे हम लिखेंगे G5 सेमी कोलन I11। तो ये हो गया हमारा रेंज ऑफ सेल। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा रेंज ऑफ सेल। अब हम बढ़ते हैं सीट की तरफ। सीट की तरफ। सीट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मैंने जूम इन किया है ताकि आपको अच्छे से शो हो। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है सीट 1, सीट 2, सीट 3। ये डिफ़ॉल्ट होता है। जैसे हम कोई नई एक्सेल सीट को ओपन करेंगे तो उसमें आपको 3 सीट्स पेयर मिलेगा। इसमें सीट 1, सीट 2, सीट 3। ये सीट का डिफ़ॉल्ट नेम है सीट 1, सेकंड सीट का सीट 2, सीट 3। अब इसमें सीट इंसर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको जो इंसर्ट वर्कशीट दिख रहा है वो भी आप क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे सीट नंबर 4 ऐड हो गई यहाँ। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे सीट 5 ऐड हो जाएगी। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी सीटें ऐड होंगी वो हमारी एग्जिस्टिंग सीट के राइट में आएगी। जितनी भी सीटें आएंगी वो इसके राइट में आएंगी। और अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं कीबोर्ड से तो उसके लिए आपको शिफ्ट F11 करना पड़ेगा। शिफ्ट F11। जैसे मैं शिफ्ट F11 प्रेस करता हूं तो जहां भी हमारी सीट एक सेलेक्ट होती है उस सीट के लेफ्ट साइड में सीट ऐड हो जाती है। अगर हम शॉर्टकट की शिफ्ट F11 यूज करेंगे तो एग्जिस्टिंग सीट जो ओपन होती है उसके लेफ्ट साइड में सीट ऐड होगी और अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो उसके राइट साइड में सीट ऐड होगी। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। अब मान लीजिए मुझे इस 9 नंबर सीट को सबसे फर्स्ट में लेके जाना है तो इसको क्या करूँगा, डबल क्लिक करके ड्रैग करूँगा, बीच में छूट गया ये। फिर इसको डबल क्लिक करके ड्रैग करूँगा, देन ड्रॉप करूँगा। जस्ट ओनली ड्रैग एंड ड्रॉप। जहाँ भी हम चाहते हैं उनको माउस के डबल क्लिक से ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहेंगे। जिस भी सीट को हमें डायरेक्शन और उसकी लोकेशन शिफ्ट करनी है उसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहेंगे। उससे सीट की पर्टिकुलर लोकेशन चेंज हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि शीट को डिलीट और रीनेम कैसे करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ कोई एक डाटा लिखा हुआ है जिसमें मैंने इसमें लिख दिया है मोहन इज वेरी नाइस पर्सन। मैंने इसमें लिख दिया मोहन इज वेरी नाइस पर्सन। ठीक है, ये मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। अब मैं बात करूँगा शीट के रीनेम की। मान लीजिए इस सीट सेलेक्ट 2 है तो इसका मुझे नाम चेंज करना है। ये मोहन के नाम से शीट बनी हुई है तो मैं डाल देता हूँ इसमें कि मोहन। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सीट 2 पे जाना है, उस पर राइट क्लिक करेंगे माउस से और रीनेम का ऑप्शन आएगा। इसमें हम इसे यहाँ आराम से रीनेम कर सकते हैं। इसमें इसका नाम डाल दिया मोहन। सीट के रीनेम करते हुए एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी हमें स्पेस नहीं देना है। इसमें स्पेस भी आप दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे हमें ये चीज़ें थोड़ा प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो अभी से हमें हैबिट में डालना है अंडरस्कोर। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें किस में डालना है, अंडरस्कोर। अभी से हमें अंडरस्कोर डालना है। तो इसमें मैंने अंडरस्कोर दे दिया। वो आगे क्या यूज होता है इसका प्रोग्रामिंग में वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी से आप जस्ट इन चीज़ों का थोड़ा हैबिट रखिए ताकि आगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब मैंने इसका नाम दे दिया मोहन कुमार। कोई दूसरी पर्टिकुलर सीट का मैंने नाम दे दिया रीनेम करके, मान लीजिए मैंने इसका नाम राम दे दिया। ठीक है, अब मैं बात करूंगा सीट को डिलीट कैसे करते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर सीट को डिलीट करने के लिए उस सीट के नोमेनक्लेचर पे जाएंगे, देन राइट क्लिक करेंगे, ऊपर आपको एक डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से सीट को डिलीट कर सकते हो। इसमें हमें कोई भी पॉपअप मैसेज नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये सीट बिल्कुल ही ब्लैंक था। क्या था? ये सीट बिल्कुल ब्लैंक था। अगर मान लीजिए कि मैंने मोहन वाले नाम की सीट में इसमें लिखा हुआ है मोहन इज़ वेरी नाइस पर्सन, इस सीट में ऑलरेडी हमारा डाटा है। तो इस सीट को अगर जैसे मैं डिलीट करूंगा तो मेरे पास एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा डाटा में एग्जिस्ट इन दिस सीट सेलेक्टेड फॉर डिलीटेशन, टू परमानेंटली डिलीट द डाटा प्रेस डिलीट। जैसे आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये डाटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। आप इसको वापस नहीं लेके आ सकते। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें कभी भी आपका कंट्रोल जेड मीन्स अंडू या री अंडू काम नहीं करेगा। एक बार सीट डिलीट हो गई तो जो डाटा होगा उसमें परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई कैसे काम करता है।
मान लीजिए मैंने कोई एक डाटा पर्टिकुलरली लिखा हुआ है जिसमें, सॉरी मैं यहाँ नंबरिंग दे देता हूँ। ये मैंने 3 मान लीजिए कोई नाम लिखे हुए हैं, राम, श्याम, मोहन, और इनके मार्क्स लिख दिए मैंने कि इसको 100 मार्क्स आए हैं, इसको 99 आए हैं, ये हमारा 39 पे हैं। ये हमारे इनके मार्क्स हो गए, ये हमारा एक जस्ट टेबल बन गया। तो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि आपसे गलती से ये डाटा डिलीट हो गया, तो आप इस सीट में जो डाटा है एक्सेल शीट में, उसे आप रिकवर कर सकते हो जस्ट कंट्रोल जेड प्रेस करके। जी हाँ, कंट्रोल जेड यूज होता है अंडू के लिए, और कंट्रोल वाई यूज होता है री अंडू के लिए। तो इसके डाटा को आप कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको, यहाँ भी हमारे पास में ऑप्शन होता है जो ऊपर आप देख पा रहे हैं, इससे फाइल सेव होती है, इससे हमारी फाइल जो होती है री अंडू होती है कंट्रोल वाई, और ये होती है कंट्रोल जेड अंडू के लिए काम आता है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके सीट को कर सकते हो, अदरवाइज जो आपको मैंने शॉर्टकट कीज बताई है उनसे भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि किसी भी शीट के पर्टिकुलर पूरी शीट को डिलीट कर देंगे तो डाटा हमारे पास कभी भी रिकवर नहीं होगा। शीट के रीनेम के लिए मैं आपको एक ऑप्शन और बता देता हूँ। मान लीजिए इस शीट का नाम दोबारा मुझे चेंज करना है, तो आप राइट क्लिक ना करके आप इस शीट के नेम के माउस ले जाके डबल क्लिक भी करेंगे तो जो नेम होगा शीट का वो सेलेक्ट हो जाएगा। आप इसमें इसका नेम चेंज कर सकते हैं इजीली। जैसे आप इसमें मोहन डालेंगे और बाहर क्लिक करेंगे तो सीट का नाम मोहन चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मुझे इस सीट में एक और सीट ऐड करनी है, तो इसमें सीट नंबर 10 ऐड हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ हमारे पास में मात्र 6 सीटें हैं, यहाँ 7 नंबर सीट ऐड नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी उस काउंट की सीटों को पहले ऐड कर चुके हैं, देन हम उनको डिलीट कर रहे थे। तो अभी तक जितनी सीटें ऐड हुई थी, चाहे वो डिलीट हो चुकी हों या नहीं हो चुकी हों, अगली सीट का नंबर लास्ट सीट से प्लस ही आएगा। एग्जिस्टिंग कितनी सीटें बची हैं इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ इसको क्लिक करूँगा तो इसे मेरे को सीट नंबर 11 ही काउंटिंग में शो होगा। ये जस्ट आपकी एक सिंपल नॉलेज के लिए था, ये आपको कहीं ऐसा काम आने वाला नहीं है। मान लीजिए कोई आपको 12 मंथ का डाटा बनाना है, अभी आपका जनवरी चल रहा है, तो आप इसको जैन 23 लिख सकते हैं, इसको आप फैब 23 लिख सकते हैं। ऐसे ही आप इनको अलग अलग करके मेंशन कर सकते हैं जिससे आपको आसानी रहे। इन केस ऑफ मान लीजिए आप अपने घर का फाइनेंस की शीट बनाना चाहते हैं, कोई शॉप है आपकी उसकी शीट बनाना चाहते हैं, तो अलग अलग मंथ वाइज आप इसमें डाटा मेंशन कर सकते हैं। जैसे ही शीट के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे आपको इसमें एक टैब कलर का ऑप्शन भी मिलेगा। शीट को अगर ज़्यादा एस्थेटिक लुक देना है आपको तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे कलर पे, जैसे थीम का कलर आप क्लिक करेंगे तो उस थीम का कलर वही हो जाएगा। जैसे आपने इसका मान लीजिए कलर डार्क शेडिश में रेड कर दिया, और इसका कलर मान लीजिए आपने कोई दूसरा कलर, जो भी आपको कलर अच्छा लगता हो आप वो क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपकी रंगीन मिजाज की शीट हो गई। आप इसको अच्छा लुक देने के लिए ये कलर्स चूज कर सकते हैं आपकी चॉइस के अनुसार। तो ये सब आप पे डिपेंड करेगा। इसमें हमने आज शीट के बेसिक ऐड करना, रीनेम करना, डिलीट करना, शीट के मूवमेंट कैसे होती हैं वो चीज़ें क्लियर करी हैं। एक्सेल शीट के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट की और बता देता हूँ, जिसमें मान लीजिए एक्सेल की शीट को आपको छोटा या बड़ा करना है डैशबोर्ड साइज़ के हिसाब से, तो उसके लिए आप अल्ट प्लस स्पेस आर यूज लेंगे तो वो साइज का एक्सेल शीट के साइज शॉर्ट हो जाएगा। अगर सेम आपको उसको बढ़ाना है तो आप अल्ट स्पेस एक्स करेंगे, अल्ट स्पेस आर, अल्ट स्पेस एक्स। क्लियर? ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स मैं आपको इसमें बताता रहूँगा जिससे आपका एक्सेल पे काम करना आसान हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद।